नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक सलासा, निकाह हलाला और कसरत अज़वाज की हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत के आगाज के लिए 11 मई की तारीख मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस JS खैबर और जस्टिस वाई चंद्राचौड़ पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि इस मसले पर गरमाई तातीलात के दौरान एक दस्तूरी बेंच समाअत करेगी। 27 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मुसलमानों में इस तरह के मसाइल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मसाइल अदलिया के दायरे कार से बाहर हैं। बोर्ड ने मजीद कहा था कि मोहम्मदन लॉ को दस्तूर के किसी मखसूस दिफा के कसौटी पर परखा नहीं जा सकता। मोहम्मदन लॉ कुरान और इसकी तालीमात की बुनियाद पर तय पाया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि इन मसाइल की दस्तूरी हैसियत से जायजा लेने से कबल अदलिया के सब्र व तहम्मुल की जरूरत है। इस वक्त तक ऐसा करने से गुरेज करने की जरूरत है, जब तक ऐसा करना नागुज़ीर ना हो जाए। मुसलमान काउंसलर का एक ग्रुप आज मेरठ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इस वक्त बाहर निकल गया जब दूसरे अरकान ने वहां वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां एक तजवीज़ इनकी रुकनियत को खत्म कर देने की पेश की गई, जिसे मंजूरी दे दी गई। अरकान की रुकनियत खत्म कर देने की तजवीज़ मेयर हरिकांत आहलुवालिया BJP ने पेश की और ये भी वाज़ेह कर दिया कि जो कोई भी रुकन वंदे मातरम की मुखालिफत करेगा इसका ऐवान में खैर मकदम नहीं किया जाएगा। मुस्लिम अरकान ने ताहम कहा कि वो वंदे मातरम की मुखालिफत का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि शरई क़ानून इन्हें इसे गाने की इजाज़त नहीं देते और अगर जरूरी हुआ तो वो इस मसले पर अदालत से रुजू होंगे। अहलवालिया ने कहा कि ऐवान के 7 अरकान ने मंगल को वहां से वॉकआउट कर दिया, जबकि दूसरे अरकान ने इस गीत को गाना शुरू किया था। कुछ वक्त के बाद ये लोग ऐवान में वापस आए, लेकिन उन्होंने इन अरकान को वहां आने की इजाजत नहीं दी। टू व्हीलर्स गाड़ियों की बड़ी कंपनियां हीरो मोटर कार, HMSI, बजाज ऑटो और सुजुकी मोटरसाइकिल पर 1 अप्रैल से फरोख्त और रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट के इम्तना के बाद BS3 मॉडल की इन गाड़ियों पर 22,000 रुपए के डिस्काउंट का ऐलान करने के बाद 8 लाख गाड़ियों में से 6,71,000 टू व्हीलर्स गाड़ियां फरोख्त हो गई। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने पहले 10,000 रुपए के डिस्काउंट का ऐलान किया था, बाद में इसे 22,000 रुपए कर दिया। इस ऐलान के बाद शोरूम्स पर जबरदस्त हुजूम जमा हो गया और इस मॉडल की मोटरसाइकिलें तेजी से फरोख्त होने लगी। रजिस्ट्रेशन की तकमील एक ही दिन में हो जाती है, चुनांचे कागजात कल तक तैयार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि अवाम की सेहत पैदावार कुनिंदों के तिजारती मफादात से ज्यादा अहम है। BS3 मॉडल की गाड़ियों की फरोख्त और रजिस्ट्रेशन पर 1 अप्रैल से इम्तनायत कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर गाड़ियों का स्टॉक खत्म करने के लिए तमाम बड़ी कंपनियों में अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट का ऐलान किया था। टाटा मोटर्स का तबसरा हासिल करने के लिए फौरी तौर पर रब्त पैदा नहीं हो सका। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि वह मुख्तलिफ मुतबादिल तरीकों पर गौर कर रहा है जो अदालती अहकाम के चौखटे के अंदर हों। अशोक लीलैंड के तर्जुमान ने कहा कि हमारी गाड़ियों की तलब अच्छी है, इसलिए हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। साउथ इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मुख्तलिफ मुतालबात की यकसई पर जोर देते हुए आज गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी, जिसकी वजह से तेलंगाना में हमल व नकल पर काफी असर पड़ा। हड़ताल के एक हिस्से के तौर पर रियासत में लॉरी ओनर एसोसिएशन ने भी ट्रांसपोर्ट खिदमात बंद रखी। एसोसिएशन कायदीन ने कहा कि तेलंगाना के अजला में कई मुकामात पर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की आमद और रफ्त रोक दी गई। साउथ इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रुकन और तेलंगाना लॉरी ओनर एसोसिएशन सेक्रेटरी D दुर्गा प्रसाद ने बताया कि तकरीबन 2.5 लाख ट्रांसपोर्ट गाड़ियां बशमूल लॉरी और मिनी व्हीकल्स इस वक्त सड़कों पर नहीं चलाई जा रही है। इन सबसे साजो सामान की मुंतकली रोक दी है। एसोसिएशन की जानिब से मरकज और रियासती हुकूमत से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कीमत में कमी, चालान और टोल फीस के अलावा दीगर RTA फीस में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि हमारी एसोसिएशन के अरकान ने एहतजाज जारी रखा और कई अजला में आज सुबह 6 बजे से गाड़ियां नहीं चलाई गई। सामान को दिलाने और इन्हें मुख्तलिफ गोदामों में उतारने का काम भी रोक दिया गया। कई गाड़ियां रेलवे शेड्स में रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि अशियाए मुहताज को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को हड़ताल से दूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि कल निस्फ शब से हड़ताल में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि इनकी एसोसिएशन दीगर कई मुतालबात के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए सिंगल परमिट सिस्टम पर जोर दे रही है। गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में सिंगल परमिट सिस्टम था, लेकिन अब लॉरी मालिकीन को हर माह 5,000 रुपए अदा करना पड़ रहा है। पहले ये दीगर रियासतों में दाखिले के लिए हर साल अदा करने होते थे। एसोसिएशन ने डीजल पर वैट में इजाफे का फैसला भी वापस लेने और 15 साल कदीम गाड़ियों पर पाबंदी के फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा किया है। CPI के सीनियर लीडर के नारायणा ने पुराने शहर में मेट्रो रेल तामीराती कामों में तेजी लाने का मुतालबा किया। नारायणा ने आज पुराने शहर में वाक़ फलकनुमा मेट्रो डिपो का दौरा किया। इस मौके पर CPI हैदराबाद सिटी के सेक्रेटरी ET नरसिम्हा और दीगर मौजूद थे। उन्होंने बादशाह मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पुराने शहर की तरक्की के मामले में रियासती हुकूमत की संजीदगी का इस हकीकत से पता चलता है कि मेट्रो का काम अब तक शुरू भी नहीं किया गया। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ऐसी क्या वजूहात है जिनकी बिना पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया जा सका। हालांकि शहर के दीगर मुकाम
मकामात पर यह काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने दारुशफा फलकनुमा राह मीर आलम मंडी शाली बंडा अलियाबाद शमशीरगंज मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तजवीज़ को बाद सियासी कायदीन के दबाव के बाद मोरिजुल तवा रखा है। ये कायदीन समझते हैं कि इस तजवीज़ पर अमल करने से वो अपने असासों से महरूम हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने फिर दूसरी तजवीज़ तैयार की जिसमें फलकनुमा था इमलीबन बस स्टैंड बड़ा शमशीरगंज बहादुरपुरा पुराना पुल मेट्रो रेल रूट तामीर की जाने वाली थी, लेकिन इस रूट पर भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू न करने की वजूहात से अवाम को वाकिफ कराएं। माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बनने वाले सबसे अहम वजह BS3 गाड़ियों की फरोख्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से मुकम्मल इम्तनान आयद करने का फैसला किया है और इस फैसले के बाद मुल्क भर में मौजूद भारत स्टेज 3 की कोई गाड़ी ख्वाह वो किसी कंपनी की क्यों ना हो इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम जारी किए हैं इनमें वाज़ेह तौर पर यह हिदायत जारी की है कि मुल्क में किसी भी मुकाम पर BS3 गाड़ियों की फरोख्त ना की जाए और ना ही इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। मोटर कारें तैयार करने वाली कंपनियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर मोटरसाइकिल साज कंपनियों पर भी पड़ेगा और हमल व नकल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी इस फैसले से मुतासिर होंगी। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सादिर किए गए इस फैसले का असरात 8,24,000 गाड़ियों पर मरतब होंगे जो फरोख्त के लिए तैयार हैं, जिनमें 96,000 तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के अलावा 6 लाख मोटरसाइकिलें और 40,000 ऑटो रिक्शा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ BS3 गाड़ियों की फरोख्त को बंद करने का फैसला किया है बल्कि BS4 गाड़ियों के अलावा किसी भी गाड़ी की फरोख्त या रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है और 1 अप्रैल के बाद BS4 मियार की हामिल गाड़ियों के अलावा मुल्क भर में कोई और गाड़ी फरोख्त नहीं की जा सकेगी। चंद्रानगुट्टा हमला केस की समाअत के दौरान साबिका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संतोष नगर शेख इस्माइल पर मुसलसिल 5वें दिन भी जराह जारी रही। उन्होंने बताया कि मेरे पहुंचने तक क्लोज टीम के फिंगरप्रिंट माहिरीन इनका इंतजार कर रहे थे और मेरे पहुंचने तक उन्होंने कोई सुराग हासिल नहीं किया था। इस्माइल ने बताया कि इनकी मौजूदगी में ही फिंगरप्रिंट्स के नमूने हासिल किए गए और बादजा मुकाम वारदात की तस्वीर ली गई। वो नहीं बता सकते कि इन फोटोज़ की तादाद कितनी है। इस मौके पर लिए गए फोटोज़ वकील दिफा ने अदालत में पेश किए जिनकी तादाद 8 थी। इस ज़िमन में मुख्तलिफ सवालात किए गए और गवाह ने इस पर इख्तलाफात करते हुए बताया कि तस्वीर मवाद इकट्ठा करने के बाद मुकाम वारदात पर ली गई हैं। गवाह ने बताया कि पुलिस वर्दी में मलबूस 2 अफराद मुकाम वारदात पर पाए गए लेकिन वो इनकी शिनाख्त नहीं कर सकते। ज़ेर तस्करा फोटो में सुराग रसानी दस्ते का कोई भी रुकन मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि अदालत में पेश किए गए शवाहिद में TV चैनल की गाड़ियाँ मौजूद है और वाक़े के मुकाम पर वो दिन 2:45 से 3:45 तक मौजूद थे और क्लोज टीम का अमला भी मौजूद था और मुकम्मल टीम अवैसी हॉस्पिटल पहुंची। तेलंगाना में हर घर को इंटरनेट कनेक्शन की फराहमी के मकसद से शुरू किया गया तेलंगाना फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट वुसत 2018 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने बताया कि 47,000 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया जा रहा है और यह भारत नेट प्रोग्राम के अलावा है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की फराहमी के लिए मिशन भागीरथी पाइपलाइंस के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी बिछाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा साल के वुसत से तेलंगाना मुल्क भर में पहली रियासत होगी जहाँ हर घर को पीने का पानी सरबराह होगा और इस मामले में भी तेलंगाना सरफहरिस्त रहेगी कि यहाँ हर घर इंटरनेट से मरबूत रहेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद की तहजीब व सकाफत पर डिजिटल लाइब्रेरीज कायम करने की तजवीज़ रखती है। साउथ जोन पुलिस और कमिश्नर टास्क फोर्स की एक मुश्तरका कार्रवाई में बैन रियासती लुटेरों की टोली को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से 20 लाख रुपए कीमती नगीने और देसी साख्ता पिस्तौल बरामद कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 23 मार्च को राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले नगीनों का ताजिर विजय कुमार शाह कारोबार के सिलसिले में शहर पहुंचा और सिद्धियम्बर बाजार में वाक़ हरिद्वार होटल में एक कमरा किराए पर हासिल किया और अपने कारोबार में साझेदार राकेश गुप्ता से मुलाकात के लिए पत्थरगट्टी पहुंचकर अग्रवाल कॉलेज की सिमत जा रहा था कि रहजन की टोली ने नगीनों से भरे बैग को रहजनी का निशाना बनाया और वहां से राह फरार इख्तियार की। बताया जाता है कि रहजनों की इस टोली का सरगना आदि मुजरिम धीरज सिंह उर्फ अकरम भाई जिसका ताल्लुक उज्जैन मध्य प्रदेश से है और वो अपने साथियों मोहम्मद सलीम, अशफाक शेख, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद उमर, मोहम्मद वक़ार राय और शेख सद्दाम की मदद से वारदात अंजाम दी थी। DCP सत्यानारायण ने बताया कि चारमीनार पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार अशोक चक्रवर्ती की निगरानी में तहकीकात का आगाज किया था। उन्होंने बताया कि धीरज सिंह को साबिक में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पुलिस ने 15 से ज्यादा रहजनी के मुकदमात में मुलविस होने पर इसे गिरफ्तार किया था और जनवरी 2017 को मुंबई जेल से रिहा होने के बाद इसने हैदराबाद में यह वारदात अंजाम दी। उन्होंने मजीद बताया कि धीरज सिंह ने 1997 में फरजाना नामी खातून से शादी की और हैदराबाद में
ऊपर पल्ली से ताल्लुक रखने वाली तरन्नुम फातिमा खान से दूसरी शादी की। पुलिस ने गिरफ्तार टोली कब्जे से देसी साख्ता बंदूक, 20 लाख रुपए मालियती नगीने, 45,000 रुपए नकद रकम जब्त करते हुए अफजलगंज पुलिस हदूद में पेश आए 2 रहजनी की वारदातों का मामला भी हल कर लिया।